नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में जहां हम आपको एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य से अवगत कराएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव और चंद्रमा के उस अनदेखे संबंध के बारे में जो न केवल पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है बल्कि गहन आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। जब भी हम भगवान शिव की छवि को देखते हैं, उनके मस्तक पर सजी चंद्रमा की ज्योतियुक्त आभा हमें आकर्षित करती है। यह केवल एक अलंकरण नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अर्थ छुपे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? आखिर चंद्रमा और शिव का यह संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया, लेकिन इसके पीछे की कथा अत्यंत रोचक है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। इस मंथन में अनेक बहुमूल्य रत्नों और वस्तुओं के साथ साथ कालकूट विष भी निकला, जिसने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया। जब सभी देवता इस विष से भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने अपने अपार करुणा भाव से इसे ग्रहण कर लिया। शिव ने इस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसी मंथन के दौरान चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए। चंद्रमा अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे, लेकिन उनमें एक दोष भी था। उनकी प्रकृति चंचल थी और वे अपनी कलाओं के अनुसार क्षीण और पूर्ण होते रहते थे। जब देवताओं ने शिव से चंद्रमा को अपनाने का आग्रह किया, तो शिव ने करुणा के वशीभूत होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि शिव के मस्तक पर स्थित होने से चंद्रमा की अस्थिरता नियंत्रित हो गई और उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। शिव और चंद्रमा के इस संबंध का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी है। शिव को संहारकर्ता और तपस्वी के रूप में जाना जाता है, जबकि चंद्रमा को शीतलता, शांति और चंचलता का प्रतीक माना जाता है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ आती हैं, तो संतुलन बनता है। शिव का क्रोध और संहार शक्ति को दर्शाता है, वहीं चंद्रमा उनकी शीतलता और करुणा का प्रतीक है। यही कारण है कि जब हम शिव की आराधना करते हैं, तो चंद्रमा भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी गहरा महत्व है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। वह हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब चंद्रमा अशांत होता है, तो व्यक्ति के मन में द्वंद्व और अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन शिव की आराधना से चंद्रमा शांत होते हैं और मन स्थिरता की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि शिव उपासना करने वालों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि शिवरात्रि पर चंद्रमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन जब व्यक्ति शिव की आराधना करता है, तो उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। शिवरात्रि की रात्रि को जागरण और शिव मंत्रों के जाप से व्यक्ति अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो चंद्रमा और शिव के संबंध को और गहरा बनाती है, वह है सोमरस। हमारे शास्त्रों में सोमरस को अमृत कहा गया है, जो जीवन शक्ति प्रदान करता है। चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है और उनके नाम पर सोमवार, सोम का वार आता है, जो विशेष रूप से शिव को समर्पित है। सोम यानी चंद्रमा और शिव का यह संबंध हमें बताता है कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए शिव का ध्यान और उपासना करना कितना आवश्यक है। चंद्रमा केवल शिव के मस्तक पर ही नहीं, बल्कि वे शिव के पुत्र गणेश के जीवन से भी जुड़े हैं। एक कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था, जिससे गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी आभा खो देंगे। जब चंद्रमा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तो गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अमावस्या को लुप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे पुनः बढ़ते हुए पूर्णिमा पर अपनी संपूर्ण आभा प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। भगवान शिव और चंद्रमा के इस गूढ़ संबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। क्रोध और करुणा, शक्ति और शांति, स्थिरता और परिवर्तन, इन सभी का सामंजस्य ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह था भगवान शिव और चंद्रमा के रहस्यमय संबंध पर एक विशेष चर्चा। हमें आशा है कि आपको यह विषय रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा।
यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, शिव की कृपा बनाए रखें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। हर हर महादेव।